अमेरिका वेनेजुएला का तेल बैन, भारत ने रूस के साथ की सबसे बड़ी तेल डील, ट्रंप टैरिफ की धमकी का भारत ने 24 घंटे के अंदर दिया तगड़ा जवाब। आज पूरी दुनिया एक ऐसे ऑयल वॉर की गवाह बन चुकी है जहां तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि धमकी, दबाव और सत्ता का हथियार बन गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर बैन का खेल खेला और भारत ने उसी समय रूस के साथ इतिहास की सबसे बड़ी तेल डील करके पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आई और भारत का जवाब 24 घंटे के अंदर सामने आ गया। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। ये उस भारत का संकेत था जो अब डरता नहीं बल्कि शर्तें तय करता है। ट्रंप ने खुले मंच से भारत को चेतावनी दी कि अगर रशियन ऑयल नहीं छोड़ा तो टैरिफ 500% चला जाएगा। ये बयान कोई डिप्लोमेसी नहीं था, ये सीधी गुंडागर्दी थी। ये एक बिजनेस माफिया की भाषा थी जिसमें कहा गया कि या तो अमेरिकी तेल खरीदो या फिर सजा भुगतो। लेकिन ट्रंप भूल गए कि ये भारत है कोई कमजोर बाजार नहीं, ये वही भारत है जिसने युद्ध, प्रतिबंध और दबाव सब झेले हैं और हर बार और मजबूत होकर निकला है। अब जरा आंकड़ों की बात करें, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। नवंबर 2024 में भारत ने 18 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल खरीदा, जो उस समय का 6 महीने का हाई था और यह भारत के कुल आयात का 35% था। जून 2025 में ये आंकड़ा 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। यानी ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने तेल कम नहीं किया बल्कि और ज्यादा खरीदा। ये सीधा सीधा संदेश था कि भारत अपने हित खुद तय करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस जामगर ने फिर से रूसी यूराल क्रूड की मांग शुरू कर दी और यह खबर वॉशिंगटन के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि जामगर सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फ्यूल सप्लाई चेन का दिल है। जब यह रिफाइनरी कोई फैसला लेती है तो उसका असर पूरी ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है और इस फैसले ने साफ कर दिया कि भारत किसी दबाव में आकर सस्ता तेल छोड़ने वाला नहीं है। अब असली खेल समझिए। अमेरिका की 70% रिफाइनिंग कैपेसिटी हैवी क्रूड पर आधारित है और ये हैवी क्रूड पहले वेनेजुएला से आता था, खासकर ओरिनोको बेल्ट से। लेकिन वहां सरकार बदली, अमेरिकी कंपनियां बाहर हुई, सप्लाई टूटी और अमेरिका को कनाडा और शेल ऑयल का सहारा लेना पड़ा। शेल ऑयल महंगा है और बिना ब्लेंडिंग के काम का नहीं, यही अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब तस्वीर फिर बदल रही है। वेनेजुएला का तेल दोबारा अमेरिकी बाजार में लौट रहा है। करीब 5 से 8 लाख बैरल प्रतिदिन, जो पहले चीन जाता था, अब यूएस गल्फ कोस्ट पहुंचेगा। इसका मतलब यह है कि कनाडियन तेल की जरूरत घटेगी, शेल ऑयल की ब्लेंडिंग कम होगी और अमेरिका के पास महंगा तेल बच जाएगा जिसे कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा। यही वजह है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है। भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े खरीदार हैं, लेकिन चीन पहले से ही रूस और ईरान के साथ लंबे सस्ते कॉन्ट्रैक्ट में बंधा है, तो बचा कौन? भारत। और इसलिए सारा दबाव भारत पर डाला जा रहा है कि सस्ता रूसी तेल छोड़ो और महंगा अमेरिकी तेल खरीदो। लेकिन भारत की रिफाइनरियां हैवी क्रूड प्रोसेस करने में माहिर हैं, चाहे वो रूस हो या वेनेजुएला, और यही अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। पीएमओ ने रिफाइनरियों से साप्ताहिक डेटा मांगना शुरू कर दिया है, कितना रूसी तेल, कितना अमेरिकी और कितना अन्य, ताकि नेगोशिएशन टेबल पर भारत पूरी ताकत के साथ बैठे। ट्रंप 50% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी पहले ही अमेरिकी बाजार से लगभग बाहर हो चुके हैं। अब टैरिफ का डर दिखाकर भारत को नहीं झुकाया जा सकता। अगर अमेरिका फार्मा पर टैरिफ लगाएगा तो खुद उसकी हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर पर दबाव डाला गया तो अमेरिकी कंपनियों के अरबों डॉलर भारत में फंस जाएंगे। ये एक दो तरफा तलवार है और इस बार भारत ने दिखा दिया है कि वो सिर्फ बचाव नहीं बल्कि पलटवार भी जानता है। ट्रेड डील में तेल एक बार्गेनिंग चिप बनेगा, लेकिन रूस को छोड़ने की कोई कीमत भारत नहीं चुकाएगा। ये सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, ये कहानी है ग्लोबल पावर शिफ्ट की। डॉलर बनाम एनर्जी की और दबाव बनाम संप्रभुता की। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, खिलाड़ी है और इस खेल में वो अपने नियम खुद लिखेगा। ट्रंप की धमकी आई और भारत का जवाब पूरी दुनिया ने देख लिया। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर भारत का ये फैसला सही है तो इस वीडियो को शेयर कर अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। जय हिंद।